राधे राधे सभी को। आज श्री प्रेमानंद महाराज जी बता रहे हैं कि जो लोग रोज गाय को रोटी देते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी ने गौ सेवा की थी और चराई। गौओं की परिक्रमा करने से जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से गांव प्रदक्षिणा कार्य वंदनी या ही नित्य से जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गाय के गोबर से जहाँ लेपा जाता है वहाँ जिस देवता का आह्वान करोगे वहीं देवता आकर विराजमान हो जाएगा। जहाँ विराजमान रहती गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के फल प्राप्त होता है। जहाँ गए विराजमान होते हैं वह बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र जहाँ वह बैठती है, जहाँ वह मूत्र त्याग करती है, गोबर त्याग करती है, वह स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वह वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीज़ें गाय की होती हैं: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था। गुरुदेव भगवान ने संन्यास और वह पिलाया था। यह पंचगव्य पिलाने से अपवित्र का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा प्राण्य है। भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। गाय बंदी घर में प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत न हो जाएंगे। राता गौर यव गाम प्रति सिद्ध चरम चरण नरहा तस्य पूर्वे पितरा कव तटे पतन मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहे और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है कि जो प्रतिदिन अग्र से परो भावा कर्तव्य भक्ति तोन अवा स्व महार कुवम नापन दुर्वती, जो ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने जही पहली रोटी तवा में गई तो वह निकाल करके पक्की रखी जाती थी। और गो ग्रास के लिए पहला रसोई में इसमें लिखा प्रतिदिन स्व भोजन पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। हाँ, गो को माता की पदवी दी गई, जहाँ गो को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गो रक्षा, गो सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौर जब गाय के रूप में पृथ्वी रमती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की ज़रूरत है और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर व 4 लीटर व ऐसी गाय की 20 25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को गौओं को का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है। जो प्रतिदिन गोग्रास निकालता है, अर्पित करता है तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिल जाता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है। जो गो ग्रास निकाल जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिसके पास अर्थ है
कुछ रोज़ 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज़ निकालो तो महीने में 30 रुपये होते हैं। महीने में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपये में हरी घास जाकर के उसके एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे प्रो भावा कर्तव्य भक्ति तोन, भक्ति पूर्वक गाय को 1 गिलास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए। गाय के लिए ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है कि जो ऐसा करता है तो अकृत स्वयं हारम कुवन नापन दुर्गति। आपने आहार से 1 रोटी निकाल कर गाय को देता है तो स्वयं 3 रोटी भले पाले, 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होती, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा। वह भगवान की भक्ति में जो सदैव गो सेवा करता है उसके दास मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है। उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गो सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गो के द्वारा हमें तार देगा। ऐसा भाव गो सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गो सेवा का। मूर्ख मनुष्य जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे, उनको ताड़ना दे रहे हैं, तो बोले जो मूल बुद्धि मूर्ख मनुष्य यो ताते धनुमते विम वो गाय को लाठी मारता है, डंडे मारता है, हाथों से मारता है तो धर्म राक्षस नगरेसा याद करो जिता। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसको कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले उसके हाथ काटो, मरना है नहीं। वहाँ अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जित नहीं, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था न, थोड़े ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। उसके हाथ गो सेवा का धन सिर्फ गो सेवा में ही लाना चाहिए। आप गो सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गो सेवा का अर्थ आप अपनी वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन में संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गो सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गो के वास का निर्माण, गो के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वह कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा प्रणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गो की सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग ना करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो गो के शरीर का स्नान कराता है, गो के शरीर को कीट मच्छरों आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा पदार्थ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गो सेवा की बात कर रहे हैं, ये कि नहीं 10 लीटर दूध देती है तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे, और उसके ये स्वार्थी, वो गो सेवा की का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गो सेवा का तात्पर्य है गो सेवा केवल खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की तो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिलाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवा पियाओगे कि खूब अच्छे से, उसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। राधे राधे।